प्रेमपूर्वक नमस्कार। सर मैं आपसे बात करूँ, आप जर्मनी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो? जर्मनी का अगर आपको अप्लाई करना तो आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? उसका सर्विस चार्ज क्या होता है? उसका एज क्या होता है? क्या-क्या हमें हर एक चीज़ चाहिए होता है। यानी कि मैं आपको बारीकी से बताऊँगा कि आपको अगर जर्मनी जाने का सोच रहे हैं, जर्मनी आपको जाने के लिए बना रहे हो प्लान कि मुझे भाई जर्मनी में जॉब करना है, मुझे जर्मनी जाके सेटल होना है, तो कैसे आप सेटल हो सकते, किस तरह से आप जाके जर्मनी आप क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए? पूरी डिटेल्स वीडियो होने वाली है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पहले विजिट कर रहे हो तो सर प्यारा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारियां प्रतिदिन मिलती और मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें भाई जर्मनी जाने का उम्र क्या होता है, क्योंकि आपके कमेंट्स आते हैं कि सर मुझे जर्मनी तो जाना है, बस उसका उम्र क्या होता है। तो सर देखिए, आप जर्मनी अगर जाना तो आपके पास 18 साल से लेकर 40 साल तक आपका एज होना जरूरी है दोस्तों। यानी 18 साल से लेकर 40 साल आपके पास एज होना जरूरी है। अब बात करते हैं जी एजुकेशन, यानी कि हम पढ़े लिखे व्यक्ति पे या कर सकते हैं, यानी जा सकते नहीं जा सकते। देखिए सर, अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, अगर आपने 10 प्लस 12 का रखा है, अगर आप पास आउट हो या फिर आपने पीएचडी कर रखा है, आप किसी भी आप फील्ड में हो, डॉक्टर, यानी अगर आपने 10th पास आउट कर रखा है, तो सर आप जर्मनी आप जा सकते हो। अब देखिए जी, जर्मनी जाने की सबसे बड़ी चीज पता है कि आपके पास इंडिया का या फिर आउट ऑफ इंडिया का एक्सपीरियंस आपके पास अनिवार्य है। कम से कम सर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ये चीज आपको याद रखनी है भाई, कि अगर आप इंडिया में जॉब करें तो सर 5 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं भाई, क्या जर्मनी जाने के लिए हमारे अकाउंट में पैसे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? जी बिल्कुल, आप अगर जर्मनी जाने के लिए सोच रहे हो तो जर्मनी जाने के लिए सर आपके अकाउंट में अप्रोक्स पैसे होना जरूरी, कम से कम समथिंग 1 से 1.5 लाख रुपए आपके पास होना अनिवार्य है। आप तभी जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये तो चीज हो गया जी आपके रिकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं और क्या क्या चीज चाहिए, जैसे कि इसका सर्विस चार्ज क्या होता है, इसका सर वीजा का फीस क्या होता है, प्रोसेसिंग चार्ज क्या होता है, एम्बेसी चार्ज का क्या होता है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। तो देखिए भाई, अगर आपको जाना है जर्मनी तो आपके पास एक कवर लेटर होना अनिवार्य है, जो कि रिसेंटली आपका कवर लेटर बना होना चाहिए, यानी अपडेट कवर लेटर आपके पास चाहिए चाहिए दोस्तों। ये चीज तो आप जान लो। बात करते हैं वीजा का फी क्या लगता है। अगर मैं वीजा फी की बात करूं भाई, मात्र 75 यूरोज आपको वीजा का फी लगता है, जो कि जर्मनी का 75 यूरोज अगर मैं इंडिया में कन्वर्ट करूँ तो लगभग आपको 7,000 रुपए का समथिंग बन रहा है भाई। तो आपके पास वीजा का फी मैंने आपको बताया मात्र 75 यूरोज, जो कि इंडिया का 7,000 रुपए आपको लग रहा है भाई। उसके बाद अगर आप जर्मनी जाने के लिए सोच रहे हो तो भाई इंश्योरेंस भी आपको खुद का करवाना होना चाहिए। जो आपका जो इंश्योरेंस है, लगभग आपको 2 लाख रुपए का समथिंग आपको खुद का इंश्योरेंस होना अनिवार्य है भाई। अब बात करते हैं भाई कंसल्टेंसी फी क्या होती है, और या फिर एम्बेसी फी क्या होता है, या ट्रैवलर फीस क्या होता है। भाई देखिए, वीजा जब आप लगाते हो, जब आपके पास कंसल्टेंसी फी होते हैं, तो सर कम से कम 2 से 3 लाख रुपए समथिंग, या फिर 5 से 6 लाख रुपए समथिंग आपको लगता ही लगता है। लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको मात्र 45 रुपए उनका जो चार्ज लगता है, क्योंकि भाई एम्बेसी में 45 रुपए आपको लगता है भाई। अब देखिए जी, जो ट्रेवल जो करते हैं और एम्बेसी वाले में जो पैसे लगते हैं, वीजा का जो फी लगता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये टोटल आपको जो 1 लाख रुपए समथिंग, यानी कि जो आपको एम्बेसी में जब जाओगे, एम्बेसी में जो आपको सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है, एम्बेसी में जो पैसे जमा करने पड़ते हैं अपने इंडिया में और जर्मनी के कंसल्टेंसी में, तो भाई वहाँ पे समथिंग आपको 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। तो भाई ये चीज हो जाता है। ये चीज को भी आप जरूर नोटिस करें कि भाई अगर आप सोच रहे हो ये सब करने के लिए, तो सर आपको ट्रैवल का पैसा, कंसल्टेंसी का फी, आपको वीजा का फी, उसके बाद सर आपको एम्बेसी के अंदर फी, ये आपको खुद का पे करना है। उसके बाद आपका फ्लाइट का टिकट भी आपको खुद पे करना है। एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट का पैसा आपको खुद ही पे करना है भाई। तो ये चीज आपको इसको याद रखना है। अब देखिए जी, बात करते हैं ये सब जो मैंने आपको बताया भाई, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है तो क्या क्या प्रोसेस है, तो मैंने आपको उसके बारे में बता दिया भाई। अब बात करते हैं सर हम 5 साल, अब बात करते हैं एक्सपीरियंस के ऊपर भाई। 5 साल कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। चाहे आप गल्फ रिटर्नर हो या फिर आप इंडिया में जॉब कर रहे हो, तो सर कम से कम 5 साल अप्रोक्स आपके पास जॉब का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है दोस्तों। अगर आप जर्मनी आपकी फ्लाइट अगर हो रही है, तो सर फ्लाइट करने से पहले जो आपका जो एजेंसीज है, वो आपको क्या करेगा, फ्लाइट का अप डाउन टिकट वो खुद से बुक करेगा। उसके बाद आपको इंश्योरेंस करके देगा। एक से ट्रांसपोर्ट कंपनी, एक से जो होता है खाना पीना जो होता है, आपको खुद का वहाँ पे खर्च करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, जर्मनी जाना चाह रहे हो, तो सर जो आपको ट्रेवल एजेंसीज है, आपका खाना पीने का 2 महीने खर्चा, ठीक ना, प्लस आपका फ्लाइट का जो टिकट अप डाउन टिकट, प्लस आपको सर अकाउंट स्टेटमेंट, वो आपको खुद शो करना पड़ेगा। क्योंकि भाई आप जब जर्मनी जाओगे तो वहां पे आप खुद से वहां पे सर्वाइव कर सकते हो। यानी कि मान लो वहां पे मुझे कोई कंपनी में गया, खुद से अपना सेल्फ से मैं अपने वहां पे गया हूँ, तो भाई 2 महीने का कम से कम आपके पास पैसा होना जरूरी है। आप जाओगे वहां पे, चलो भाई वहां पे आपको रूम मिल जा रहा है, सब कुछ वहां पे एडजस्ट कर दे, बट खाना तो आपको खुद से बना के खाना है। तो सर खाने का पैसा आपको 2 महीने कम से कम आपको रखना है। फ्लाइट का टिकट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई जब आप अप्लाई करते हो फ्लाइट के लिए, फ्लाइट टिकट के लिए, तो भाई हो सकता है आपसे कुछ परेशानी हो जाए वहां पे, तो आपको रिसेंटली आना पड़े। तो भाई वो टिकट आपकी कंफर्म टिकट रहते, कुछ भी परेशानी हो तो आप रिसेंटली आप आ सकते हो, आप अपने घर की तरफ मूव कर सकते हो रिसेंटली। तो भाई इसलिए फ्लाइट का टिकट इंपॉर्टेंट क्या होता है।
अब बात करते हैं मोस्ट डॉक्यूमेंट्स हमें क्या-क्या चाहिए, यानी बेस्ट डॉक्यूमेंट जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए होता है। भाई सबसे पहले आपके पास आपका पासपोर्ट होना अनिवार्य है, जो कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई डॉक्यूमेंट्स। आपके पास आपका पासपोर्ट चाहिए, आपको आपके पास कवर लेटर होना चाहिए दोस्तों, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसके दोस्तों आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन आप कितने पढ़े लिखे हो, एजुकेशन आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास होना अनिवार्य है दोस्तों। अपडेट आपके पास रिज़्यूम भी चाहिए भाई, ये चौथे नंबर आपको बता अपडेट रिज़्यूम भी चाहिए, प्लस आपको एक्रेडिटेशन ट्रांसपोर्ट का जितने भी आपके प्रूफ है, आपके पास होना अनिवार्य है भाई। और उसके बाद आपने जो प्रूफ ऑफ इंडिया में जो फाइनेंस आप कर रहे हैं, जो आपके पैसे कितने हैं, 30 दिन का स्टेटमेंट आपके अकाउंट में होना जरूरी है भाई, कितना आपने ट्रांजेक्शन किया, कितना आपने क्या किया, वो भी चीज आपके पास होना जरूरी है दोस्तों। और पर्सनल असिस्टेंट पर्सनल जो होता है स्टेटमेंट का, इंडिया का पर्सनल स्टेटमेंट आपको निकालना होगा इंडिया का, आप वो भी जरूर करें। साथ साथ आपका एक लास्ट होता है आपको हेल्थ चेकअप, टोटल आपको 9-10 प्रोसेस होते हैं, जिसमें सर आपको एक हेल्थ चेकअप का भी, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल, आपको भी करवाना अनिवार्य होता है दोस्तों। ये सब चीज सारे आप जब डॉक्यूमेंट जब क्लियर करते हो, तब जाके जी आपका वीजा लगता है। अब देखो जी वीजा हमें कैसे मिलता है, या तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, जॉब जर्मनी जॉब अप्लाई का आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, या फिर जर्मनी जॉब अप्लाई सर्च कर सकते हो गूगल पे जाके, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है भाई। उसके बाद आप देखिए, अगर आप मुंबई से मेरी वीडियो को देख रहे हो, या फिर आप मेरी वीडियो को दिल्ली से देख रहे हो, तो बहुत सारी एजेंसीज ऐसी होती हैं जो आपको जर्मनी का काम करती है। लेकिन हाँ, उसी एजेंट को पकड़े या उसी एजेंसी को पकड़े जो जेन्युइन है, जो परफेक्ट है दोस्तों। आप उस एजेंसी से अगर अप्लाई करते हो, तो सर आपको पैसा भी नहीं फंसेगा और आपका काम भी हो जाएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हो मैं जर्मनी के लिए प्रॉपर एक ऑफिस के बारे में वीडियो बताऊं, तो भाई आप कमेंट्स करो, मैं आपके लिए प्रॉपर अपडेट कर दूं भाई। आप इस ऑफिस से जर्मनी के लिए अप्लाई करो, आपका काम हो जाएगा भाई। तो चलिए जी, वीडियो को मैं कैसे नहीं, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तब तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए, सारे डॉक्यूमेंट्स का अपडेट रखें, और ऑनलाइन गूगल पे भी आप सर्च करके जॉब कर सकते हो दोस्तों। वीडियो कैसे कमेंट जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।